ये मध्य प्रदेश और मेरे सभी साथी जहां तक ये आवाजें जा रही है, ये आप खुले तौर पर सुन लीजिए कि इस भारत को बर्बाद करने वाले लोग, इस संविधान को बर्बाद करने वाले लोग, हमारे लोगों के साथ में शोषण करने वाले लोग, हमारी माताओं बहनों के साथ में गलत करने वाले लोग, जो हमारे लोगों को घोड़ियों पर नहीं चढ़ने देते हैं, जो हमारे भाइयों के मुंह पे पेशाब कर देते हैं, याद रखना ये वोट आपकी बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा शोषण ना हो दोबारा। ये वोट आपको 2023 में इसी नवंबर दिसंबर में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देकर विधानसभा को मजबूत करना है और इस मध्य प्रदेश को आदिवासी सीएम देना है। याद रखना साथियों, जो समाज हमारा पिछड़ा है उसकी आवाज उठाते हैं, जहां हमारी माता बहनों के साथ कुछ गलत होता है उसकी आवाज उठाते हैं, लेकिन जहां भी हमारी बहन को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, बलात्कार कर दिए जाते हैं, एक भी भाजपा का मंत्री, एक भी भाजपा का विधायक और खुद यहाँ का मुख्यमंत्री और खुद इस देश का प्रधानमंत्री कभी भी उस जगह जाते हैं। इनका आतंकवादी संगठन आरएसएस, इनकी पार्टी भाजपा जो सिर्फ देशद्रोही बनने का काम करते हैं। साथियों, मेरी इस बात को नोट कर लीजिए और मैं आपको समझा दे रहा हूं, इस भारत के झूठे प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से नई संसद बनाई है और नई संसद में वो सैगोल रखा है जिसको बाबा साहब ने 1950 में इस संविधान को लिखकर खत्म किया था। ये फिर वो राजतंत्र को लाने वाले हैं। तो आप यकीन करिए, उस सैगोल को उस संसद से खत्म करने का काम, वहां से फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सावर करेंगे, बड़े भाई विनय सिंह करेंगे, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता करेगा, आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। साथियों, वो काम सोने के महलों में पैदा हुआ बच्चा नहीं करेगा। एक पप्पू पैदा हुआ, भाजपा ने एक पप्पू पैदा किया तो उसने दाढ़ी बढ़ाकर अपना पप्पू नाम कटवा लिया, लेकिन एक पप्पू हमारे 85% में से ही पैदा हुआ, जो सोने का मुंह में चम्मच लेके पैदा हुआ, वो इसी मध्य प्रदेश की धरती से बोलता है कि भीम आर्मी कौन। तो हम बता देते हैं कि भीम आर्मी कौन है। भीम आर्मी वो है जो तुम्हारी चौखट, तुम्हारे महलों को बचा रही है। भीम आर्मी वो है महानायक मंडल काशीराम साहब के मिशन को बचा रही है। भीम आर्मी वो है कि तुम्हारा पर्दा भी फांस करेंगे और काशीराम साहब की विरासत को हम तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी चौखटों से छीन के ले जाएंगे। हम बताएंगे भीम आर्मी कौन। तो मैं उसको बता देना चाहता हूं बच्चे, मैं बता देना चाहता हूं बच्चे, तू बच्चा है। ये जो नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कमाया है अपनी मेहनत, अपने दम पर, अपने संघर्ष से कमाया है, ये जो नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी ने कमाया अपने संघर्ष, अपने दम से, अपनी मेहनत से कमाया है। किसी की विरासत नहीं छीनी, किसी का उल्टा सीधा हक नहीं मारा, समाज को बेचकर उसकी दलाली नहीं करी। अगर यहाँ सिकंदर बौद्ध को 10 लोग जानते हैं तो उसने अपने संघर्ष से कमाया है, लेकिन तूने अपना नाम अपनी बुआ के नाम से कमाया है, वरना तुम्हारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है बच्चे। तो ये नया पप्पू जो पैदा हुआ है तो हमने बता दिया है कि भीम आर्मी कौन है। रही बात बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, अरे उनकी तो तुम पैरों की धूल नहीं हो, जो अकेला सिकंदर बौद्ध काफी तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी बारात के लिए, फिल्म के लिए काफी है। और जहां हो, जब हो, बराबर पे आओ, संघर्ष कर, हमारे बाहर संघर्ष कर, हमारी बराबर जेल जा, हमारे बराबर मुकदमे लिखवा, लाठियां खा, डंडे खा, उन बहनों के लिए खड़ा हो जो बहनों के लिए तुम्हारी पार्टी कभी खड़ी नहीं होती। सिर्फ चुनाव के टाइम पर मेढक बन के आते हो और इस समाज का वोट लूट कर ले जाते हो। इसलिए यहाँ जितना भी मेरा समाज बैठा है, आप सभी लोग गौर से सुन लीजिए, आपको इस वोट की कीमत को बेटी के समान है, इस बात को याद रखिएगा। मेरी जितनी माता बहनें बैठी हैं, एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। साथियों, हम ऐसी फालतू बातें करने से नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे अपने वोट से और उसका सही इस्तेमाल करने से। इस देश को बचा लो, यह आज तुम्हारे हाथ में है। इस संविधान को बचा लो, यह आज तुम्हारे हाथ में है। नहीं तो ये मनुवादी लोग, ये भाजपा
इस देश को बेच देगी, इस देश को चकनाचूर कर देगी। इसलिए आपको अपने वोट से बाबा साहब के संविधान को बचाना है। और ये जो उंगली बाबा साहब ने की है, ये उंगली जो बाबा साहब ने की है, कहिए मेरे बच्चों, वोट को देकर जाओ संसद में और अपनी आवाज को उठाओ। संसद में जाकर, मंदिरों में कभी आवाजें नहीं उठी, ध्यान रखना। इसलिए संसद में जाके अपनी आवाज उठानी है। इसलिए उठानी है, अयोध्या में 4 दिन पहले महिला कांस्टेबल को, जहां राम मंदिर का काम चल रहा है, बुरी तरीके से काट काट के रेप करके मार दिया। जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां आम महिला क्या सुरक्षित होगी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, जब हमारे पास कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तब हम अपनी रक्षा सुरक्षा करते हैं। आप यकीन रखिए और मानिए मेरी बात को, जिस दिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे, उस दिन मध्य प्रदेश के सीएम होंगे, हमारा आदिवासी समाज से सीएम होगा, उस दिन यकीन मानिए एक भी भाजपा का मंत्री, एक भी आरएसएस का आदमी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। ये गारंटी और चैलेंज के साथ कह रहे हैं। साथियों, अपने वोट का सही उपयोग, सही इस्तेमाल करना है। आजाद समाज पार्टी को वोट देना है और उसको विधानसभा में भेजना है। याद रखिएगा, चाय, आलू पूड़ी, समोसे, इसमें मत बिकना। आखिरी है 2024। इस प्रधानमंत्री को, झूठे को, चोर को, निकम्मे को, इसको इस गद्दी से उठाना है और इस भारत को बचाना है। जय भीम, जय भारत, जय भीमानी।